ठीक है, सड़कें बन रही हैं, लोगों को सड़क पे ला करके सड़क बनाने का कोई मतलब नहीं है। सर हमारे व्यापार में ये बदलाव आया है, जब से पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, लोगों ने अपनी बुलेट घर पे खड़ी कर दी है। तो सीएम साहब योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से गोरखपुर का चौतरफा विकास हो रहा है, इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है। लेकिन विकास के साथ साथ रोजगार भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर हम लोगों को 28% GST मार देती है। 28% GST यानी कि स्पेयर पार्ट्स पर। जी 28, सबसे ज़्यादा GST हमारे स्पेयर पे है। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। हम नागरिक की टीम इस समय चुनाव कवर कर रही है। सियासत 2022 की सीरीज़ जो हमारी है, इसके तहत हम फ़िलहाल गोरखपुर के सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं। अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से, छात्रों से, महिलाओं से, किसानों से। और अभी हम गोरखपुर के शहर विधानसभा में हैं और फ़िलहाल की जो गली है ये बाइक के और ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं। ये काली मंदिर की गली कहते हैं इसको। और यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, 5 सालों में हुए बदलाव को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है जी। प्रमोद शर्मा, तो आपकी भी स्पेयर पार्ट जी, मेरे सामने हर्ष मोटरसाइकिल, मैं बुलेट स्पेयर पार्ट का डीलर हूँ, रॉयल एनफील्ड कंपनी का। कितने सालों से इसमें डील करते हैं? सर मेरे को हो गया 5.5 साल। 5.5 साल। तो ये बताइए कि इस 4.5 सालों में जी आपके व्यापार में क्या बदलाव आए हैं? सर हमारे व्यापार में ये बदलाव आया है, जब से पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, लोगों ने अपनी बुलेट घर पे खड़ी कर दी है। क्योंकि बुलेट सबसे खर्चीली गाड़ी है, उन्होंने प्लस हम लोगों को 28% GST मार देती है। 28% GST यानी कि स्पेयर पार्ट्स पर। जी 28, सबसे ज़्यादा GST हमारे स्पेयर पे है। हम लोग 28% GST देने के बाद भी किसी भी डिपार्टमेंट वाले सब हमको हीन भावना से देखते हैं। व्यापारी मतलब चोर, मतलब एक जो परसेप्शन है लोगों का कि व्यापारी मतलब सबसे चोर मतलब ये डकैत हैं, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को हम देते हैं। हम व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, हमारे ही टैक्स गवर्नमेंट चलती है हम लोगों के व्यापारी लोगों के उससे। और हमको जिस किसी भी कोई काम हो तो हीन भावना से देखा जाता है। सबसे अधिक कहा जाता है कि कुछ भी जरूरत हो तो इनसे पैसा ले लो, जी, इनसे जी, निकालो। जी, हाँ, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे कोई भी हो सर। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। सड़कें बन रही हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं। जी। तो शहर में 5 साल में कुछ बदलाव देखते हैं शहर विधानसभा में? मैं शहर में ये है कि रोडें अच्छी बन रही हैं, स्ट्रीट लाइट बन रही है, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ महंगाई सर चरम पे है। आज टमाटर 80 रुपये किलो हो गया, गरीब क्या खाएगा बेचारा? जो हमारी दुकान पे एक लेबर 10,000 रुपये या 12,000 तनख्वाह लेता है, वो बेचारा क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा? महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई पर सरकार फेल है। रोजगार के मामले में कहा जाता है कि सरकार रोजगार तो है ही नहीं सर। और रोजगार है भी तो सर लोग, देखिए रोजगार है भी तो लोग करना भी नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा ये भी है कि जिसके लेबर क्लास को अगर 2,000 रुपये आ गया तो सोचता है हम तो बहुत बड़ा खुना है। मेहनत करिएगा तब ना 2 पैसा मिलेगा सर, तो इसमें सरकार का क्या दोष है? अच्छा, व्यापारी वर्ग के बारे में कहा जाता है कि GST जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है व्यापारियों को। क्या अभी भी ऐसा है? सर व्यापारियों को परेशान नहीं कर रही है, उसके जो नियम है ना सर वो थोड़े नियम जो है वो थोड़े सरल होने चाहिए। प्लस GST हमारे ऑटो पार्ट पे 28 से कम करके 18% होनी चाहिए, जो कि आज 28% है। 100 रुपये का माल हम खरीदते हैं, 28 रुपये तुरंत सरकार को हम दे देते हैं अपने 5 से एडवांस। मतलब सबसे हाईएस्ट जो रेट है 28 है, वो आपकी स्पेयर पार्ट? जी हमारे स्पेयर पर 28% है। जबकि ये तो जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं में आता है, क्योंकि अब बाइक तो आदमी हर सबके लिए ज़रूरी है। हर देख लीजिए, रोड डे बाई डे गाड़ियाँ बढ़ ही रही हैं, कम तो होने नहीं है। लेकिन प्लस जब से ये पेट्रोल के दाम 100 रुपये से पार हो गए, ऑटोमोबाइल पे बहुत ही ज़्यादा इसका असर पड़ गया है। अच्छा, ये जो विधायक हैं यहाँ के राधा मोहन दास अग्रवाल, आपका घर भी इन्हीं के विधानसभा में आता है। क्या इनके कामों से आप कैसे देखते हैं? इनके कामों को संतुष्ट हैं या कैसे देखते हैं? सर इनके काम आज ये 5 या 6 बार से विधायक हैं, ठीक है बस, और क्या इनका क्या हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, घर से दुकान, दुकान से घर। लेकिन हाँ, जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं तब से गोरखपुर का विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, बदलाव दिख रहा है आपको? जी। अच्छा, मतलब अच्छा, अगर आपको 10 में से नंबर देने हों तो इस सरकार को कितना नंबर देंगे? विकास के मामले में तो हम 10 में से 8 देंगे।
और महंगाई में 10 में से 4 देंगे। 10 में से 4 देंगे। रोजगार के मुद्दे पर रोजगार के मुद्दे पे 10 में से 4 देंगे सर। 4 देंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि सरकार जो हर चीज़ें प्राइवेट कर रही है, वो ऐसा अच्छा है सर, प्राइवेट कर रही है, अच्छा है सर, क्योंकि सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी तो बनती है कि सरकार प्राइवेट अपने जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनसे काम कराए। नहीं हो सकता सर, उनको बैठे बैठे तनख्वाह मिलती है, वो हरामखोरी उनके रग रग में भर चुकी है। प्राइवेट हो रहा है, बहुत अच्छा है। प्राइवेट आदमी ने पैसा जरूर 2 पैसे आइटम महंगी हो जाती है, सामान महंगा होता है, लेकिन वो उसका पे करते हैं, वो हमारा टाइम टू टाइम काम होता है। आज प्राइवेट बैंक देख लीजिए, सरकारी बैंक देख लीजिए, SBI में जो काउंटर घुमाते रहते हैं दिन भर, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। प्राइवेट बैंक में ठीक है 10 रुपये का 11 रुपये लगता है, लेकिन विद इन सेकेंड काम होता है। घर पे आके भी काम कर देते हैं वो तो। आज कहीं आपको दौड़ना नहीं है उसके लिए, प्राइवेट में कहीं दौड़ना नहीं है, और सरकारी में उन साहब से मिलिए, उन साहब से मिलिए, ये होता है सर। तो कहा जाता है कि अपराध भी कम हो रहा है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। नहीं आपका? सर, ये तो है, अपराध तो बहुत कम हो गया, बहुत बहुत कम हो गया। बहुत कम हो रहा है। यानी कि इस मुद्दे पर आप सरकार के इसमें 10 में से 10 हम देंगे। अपराध बहुत कम हो गया सर, खत्म के बराबर पे अच्छा, ये है। कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग के बारे में कि जो पिछली जो सरकारें थीं उसमें व्यापारी बड़ा त्रस्त रहते थे, ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। व्यापारियों से गुंडा टैक्स, माफिया टैक्स, ये सब वसूला जाता था, ये सब। और अब 5 सालों में अब कोई ऐसा कुछ नहीं सुनने में आता, कहीं कुछ नहीं आता। ये है। आपके पास भी आते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, आप भी स्पेयर पार्ट्स का ही व्यापार करते हैं? करते हैं। अच्छा, ये बताइए पिछले 5 साल आप कब से व्यापार करते हैं, इस बिज़नेस में कब से हैं? लगभग हो गया 15 साल। 15 साल। तो पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में आपके व्यापार करने में कुछ सुगमता आई है कि और मुश्किलें आई हैं? मुश्किलें आई हैं। किस तरह की मुश्किलें? कागजी का झंझटें ज़्यादा बढ़ी हुई है। टैक्सेशन के मामले में? हाँ, टैक्स वगैरह के मामले में, प्लस तमाम चीज़ें हैं। GST आने की वजह से थोड़ा सा व्यापार का थोड़ा कौन कहें बहुत ही ज़्यादा चरमरा गया। ये अभी बता रहे थे ये आपके पड़ोसी दुकानदार, हाँ, वो बता रहे थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से भी बाइकों के उस पर असर पड़ा है, ऐसा कुछ है क्या? बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा हुआ है। अच्छा, बाकी सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? मतलब सरकार के इस 5 साल के काम ओवरऑल देखें तो कैसे देखते हैं? ओवरऑल देखा जाए तो CM साहब योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से गोरखपुर का चौतरफा विकास हो रहा है, इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है। लेकिन विकास के साथ साथ रोजगार भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहाँ रहते हैं आप? माया बाजार। माया बाजार। शहर में एक बड़ी समस्या बताई जाती है कि जल भराव की बड़ी समस्या है, जब पानी बरसता है तो। नहीं, अब तो योगी जी के आने के बाद से ये सब समस्याएं काफ़ी कम हो गई। आपके क्षेत्र में नहीं है? नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं है। आपके क्षेत्र में नहीं है। और ये अभी हम अपराध की बात कर रहे थे, तो व्यापारी वर्ग ऐसे कहा जाता था कि लोग ऐसा मतलब नहीं, वाकई अपराध मुक्त हो गया। अपराध अपना शहर भी मुक्त है, अपराध मुक्त, और प्रदेश भी। चलिए, अपराधी तो नहीं, लेकिन पिछले दिनों अभी आपने सुना होगा ये गोरखपुर में ये एक होटल में जो मनीष गुप्ता कानपुर वाले। तो अपराध अगर कम है तो फिर इस तरह की घटनाएं तो हो रही हैं बीच बीच में। नहीं, अब 100% कोई चीज़ नहीं खत्म हो सकता है। मतलब आप इसके अपराध वाले मुद्दे पर इस सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। 10 में से 9 नंबर। 10 में से 9 नंबर दे देंगे। और जो ये अच्छा, जो आप GST के बात बता रहे हैं, हाँ, कैसे सरकार इसको सही कर सकती है? कैसे इसको और थोड़ा कम करे। अब 28% पहले ही गवर्नमेंट के पास चला जाएगा अपने ट्रेड का, तो मैन्युफैक्चर को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको 28 की जगह पर 18, बल्कि हम तो कहेंगे 18 से भी कम अगर पॉसिबल हो तो उसको करना चाहिए। और रहा सवाल विकास ठीक है, सड़कें बन रही हैं, लोगों को सड़क पे ला करके सड़क बनाने का कोई मतलब नहीं है। लोग सड़क पर आ रहे हैं? लोग सड़क पर आ रहे हैं। क्या वजह है, किन मुद्दों? मतलब विकास के साथ साथ रोजगार बहुत ज़रूरी है, और रोजगार के मामले में हम समझते हैं कि काम सही नहीं हो रहा है। और महंगाई तो चरम पर है। महंगाई पे भी अंकुश लगाना चाहिए। आज के डेट में एक आम आदमी को बहुत असुविधा हो रही है। रोज़मर्रा का जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, पेट्रोल बाहर देश से आता है, सरसों का तेल कौन सा दुबई से आता है। लेकिन पेट्रोल तो पहले, जैसे पेट्रोल पहले भी तो बाहर से आते थे, लेकिन सरकार सब्सिडी देती थी उस पर। नहीं, सब्सिडी देती थी, जनता को थोड़ा सा राहत भी तो मिलना चाहिए। सारा पैसा विकास के नाम पर खर्च हो जा रहा है।
ये सब चीज़ें थोड़ा सा ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन को चूस के नहीं। जनता को चूस करके विकास नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो ये लगता है आपको अच्छा सरकार, जैसे ये कहा जाता है कि सरकार कुछ ऐसे काम भी कर रही है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने 8,000 करोड़ का जहाज़ खरीदा, ठीक। तो इस तरह के जो खर्चे हैं उसको कंट्रोल करके फिर नहीं, अगर आर्मी के लिए, देश नहीं, की अपने लिए सुरक्षा खरीदा के लिए, अपने लिए खरीदा उन्होंने, तो प्रधानमंत्री के चलने के लिए। अब ये तो बहुत हाई लेवल की बातें हो गई। अब इसके नहीं, अगर इस तरह के खर्चों को बचत नहीं, करें, तमाम तो ऐसे नहीं, तमाम चीज़ें हैं। आप विकास कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी उस विकास की रफ्तार को थोड़ी धीमी कर दीजिए और जनता को थोड़ी राहत दीजिए। मतलब विकास करिए, लेकिन दोनों विकास कीजिए, बैलेंस होना चाहिए। केवल विकास कीजिए, रोजगार ख़त्म हो जाए लोगों का खाना पीना हर एक चीज़ महंगा हो जाए, तो विकास किस काम का। अच्छा, ये बताइए, बड़ा थोड़ा अटपटा सा सवाल है। ये कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग जो है हमेशा से भाजपा का समर्थक रहा है। हाँ, बिल्कुल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पीड़न का हम तो कहेंगे सबसे ज़्यादा दुखी तो व्यापारी ही है। फिर भी साथ में है, ऐसा आपको लगता है? कोई नहीं है तो साथ विकल्प नहीं है। अच्छा, क्या वजह है कि व्यापारी वर्ग हमेशा भाजपा, कुछ मतलब आपका एनालिसिस क्या कहता है? अब शुरू से तो एक सीधी कहावत थी कि भाजपा मतलब बनियों की पार्टी, लेकिन हम तो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मौजूदा समय में व्यापारी ही दुखी है, उसी का उत्पीड़न हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बीजेपी आला कमान को इस बारे में स्पेशली सोचना चाहिए कि कम से कम व्यापारियों को थोड़ी सी राहत मिले। जैसे मान लीजिए गरीबों के लिए सरकार आवास देती है, ये देती है, वो देती है, मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ करती है, लेकिन व्यापारी वर्ग मौजूदा समय में गरीबों का कल्याण हो रहा है, या तो अमीरों का हो रहा है। मिडिल क्लास वाला तो दो पार्टे में पिस रहा है, जूझ रहा है। अरे समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा मिडिल क्लास के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, कभी आए हैं इधर? हाँ, आए हैं। उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? ठीक है, अच्छे हैं। अभी वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें कहा जाता है कि चुनाव जो है अब विधायक के नाम पे नहीं लड़े जा रहे हैं, सीधे पार्टी या जो कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट हो या पीएम कैंडिडेट को चुनाव लड़े जा रहे हैं जी। विधायक का महत्व तो अब कम हो रहा है, ऐसा आपको भी लगता है? अब गोरखपुर की बात की जाए तो हम समझते हैं योगी जी के नाम पर ही सारा वोट होता है। विधायक के मतलब कोई भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, योगी जी की जिसको भी खड़े कर दें वो जीत जाएगा। अच्छा, आप आप कहाँ बताया आपने? माया बाजार में रहते हैं। जाम की समस्या बताई थी, शहर में बहुत है, आपके क्षेत्र उधर भी होगी आवाज़? हाँ, थोड़ी जाम की समस्या है। जाम की समस्या है, तो उसके वजह से व्यापार भी कभी प्रभावित होता होगा? हाँ, होता है। सरकार इस मुद्दे पर भी आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा सा इस पर सरकार के साथ साथ आम पब्लिक को भी थोड़ा सा नियम को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक के जो नियम होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, इससे जाम की समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अच्छा, पिछली सरकार जो सपा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है 400 पार वो जाएंगे, पॉलिटिकल एक कमिटमेंट? नहीं, ये कुछ ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। आपको क्या लगता है कि ये सरकार दोबारा रिपीट करेगी? जी, रिपीट करेगी सरकार, लेकिन थोड़ा सा अभी हमने जो कहा महंगाई की मुद्दे पर और ये जो विकास की बातें जो हो रही हैं और ये जीएसटी, ये सब चीज़ों पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर अभी भी समय है, अगर अब से भी सोच लेते हैं तो इनके लिए बहुत प्लस होगा मौजूदा गवर्नमेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर बात करेंगे। ये बताइए, कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग हमेशा भाजपा के साथ रहा है जी, रहता भी है जी, क्या वजह है, कुछ बता पाएंगे? देखिए, बेसिकली जो भाजपा है शुरू से ही जो है पार्टी जो है साफ सुथरी छवि की पार्टी है, इसमें नो डाउट। जो भी है इनके जैसे पहले अटल जी थे, आपका आडवाणी जी थे, या जितने भी सीनियर लीडर थे, सब साफ सुथरी छवि थे। आज भी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई दाग नहीं है, तो इसीलिए जो है हम लोग साफ सुथरी छवि की ही वजह से इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन व्यापारी, अब जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे अधिक शोषित यही वर्ग भी है, ऐसा आप बता रहे हैं, तो है ये सर, है फिर भी भाजपा के साथ है, क्या वजह है सर? तो सर इस भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है ना, विकल्प नहीं है हमारे पास।
कांग्रेस तो उसका भी वही हाल है, सपा सपा का भी वही हाल है, बसपा वही हाल है। क्या नाराजगी है व्यापारियों की सपा से? नाराजगी सर हम लोग क्यों, व्यापारियों के राज में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, ये माफिया राज, जंगल राज, आतंकवाद, ये सब जो चीज आज एकदम बिल्कुल खत्म है, जो आज खत्म है। आज बिल्कुल मतलब कोई माफिया राज जबरदस्ती खत्म है, आके कोई- जबरदस्ती नहीं कर कोई- सकते हैं। पहले फलाने के यहाँ जाइल बाटी इतना ले लिया, अब वो सब चीज़ें नहीं है, वो सब चीज़ें हैं। कस्टमर आता है, इज्जत से पैसे देता है, इज्जत से सामान लेता है, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये व्यापारी वर्ग के ऑटो स्पेयर पार्ट्स हैं, ऑटो स्पेयर पार्ट्स के व्यापारी लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी। ऐसी ही तमाम अन्य खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा सियासत 2022 का सफ़र। हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से, किसानों से, व्यापारियों से, मजदूरों से, सबसे बात करेंगे और दिखाएंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, वो इस सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं और चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।